नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने किया नए जिलों का उद्घाटन। अशोक गहलोत बोले, अंतिम सांस तक करूंगा राजस्थान की राजनीति। डोटासरा बोले, आदिवासियों का कांग्रेस से गहरा नाता। सिविल मजिस्ट्रेट के घर से 20 तोला सोना चोरी और किसानों को बैंकों के चक्कर लगाने से मिलेगी निजात। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों का आज उद्घाटन हो गया। नए जिला मुख्यालय पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। सीएम गहलोत बिरला ऑडिटोरियम में वीसी के जरिए नए जिलों के उद्घाटन समारोह से जुड़े। सीएम गहलोत ने नए जिलों के उद्घाटन से पहले हवन में आहुतियां दी और पूजा अर्चना की। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी वीसी के जरिए नए जिलों के उद्घाटन समारोहों से जुड़े। सरकार ने कल 19 नए जिले और 3 नए संभाग के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के बाद अब प्रदेश में 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। पहले 33 जिले और 7 संभाग थे। 19 नए जिलों की घोषणा की थी। जयपुर और जोधपुर जिले पहले से ही थे। ऐसे में असल में नए जिले 17 ही बने हैं। जिलों की घोषणा के वक्त जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण बनाने की घोषणा की थी। विरोध के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए जयपुर जोधपुर जिलों के नाम बरकरार रखते हुए जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण नए जिले बना दिए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तय कर रखा है कि मैं सिर्फ राजस्थान की राजनीति ही करूंगा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद गहलोत ने ये बयान दिया था। सीएम गहलोत के इस बयान के बाद अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पलटवार करती है और कांग्रेस को लेकर क्या मुद्दे उठाए जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा से कौन डर रहा है, जनता अब समझ गई है और जवाब देगी। 9 अगस्त को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा को लेकर वागड़ में डेरा डालने आए डोटासरा ने सोमवार सुबह उदयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। बाद में वे डूंगरपुर के लिए रवाना हुए और अब वे बांसवाड़ा जिले में ही रहकर राहुल की सभा की तैयारियों पर नजर रखेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार क्षेत्र के शिव शक्ति कॉलोनी में रविवार रात चोरों ने सिविल मजिस्ट्रेट के घर को निशाना बनाया। चोर ताला तोड़कर घर के अंदर रखे 20 तोला सोना, 10,000 रुपए कैश लेकर चले गए। मजिस्ट्रेट अपने परिवार के साथ उदयपुर गए हुए थे। सोमवार सुबह परिवार के साथ लौटे तो चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस थाना अधिकारी महज जाब्ता मौके पर पहुंचे और चित्तौड़ से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार आहारी उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। हर शनिवार को कोर्ट का समय खत्म होते ही वे अपने परिवार के साथ उदयपुर चले जाते हैं। सीकर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की कवायद शुरू हो गई है। सहकारी समितियों के ऑनलाइन होने से किसानों को बैंकिंग लेन देन से लेकर जरूरी दस्तावेजों के लिए ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले में 10 सहकारी समितियों को ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पारदर्शिता से काम किया जाएगा। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित करने के बाद कार्यवाहक मेयर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच हेरिटेज निगम क्षेत्र के 3 विधायक मेयर व संचालन समिति गठन को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि मेयर के नाम पर इनमें भी अभी तक एक राय नहीं बन पा रही है। उधर इस मामले को लेकर पार्षद असमंजस में हैं। सूत्रों की माने तो हेरिटेज में कांग्रेस के 47 पार्षदों में अभी तक आधे पार्षदों से कोई चर्चा ही नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली वो याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सेंथिल को गिरफ्तार करने को वैध ठहराया था। बालाजी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उनसे हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस में लगातार संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है। जहां इसी सिलसिले में जयपुर में जल्द ही प्रदेश इलेक्शन कमेटी पर्यवेक्षक और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें चुनावी रणनीति, चुनाव संचालन कमेटियों का गठन और उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन होगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीएम गहलोत और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस बार हर जिले में 1 या 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। गहलोत सरकार आईएएस अधिकारियों के लिए जयपुर में आलीशान फ्लैट बनाएगी। ये फ्लैट पिंक सिटी के गांधीनगर में 32 बहुमंजिला आवास बनेंगे। इसके लिए जुलाई 2022 में 44 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। फ्लैट निर्माण के लिए सरकार ने 18 माह का समय दिया है। इन आलीशान फ्लैट के बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर में अन्य लग्जरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
8वीं बोर्ड परीक्षा में 33% से कम नंबर आने पर अब विद्यार्थियों को फेल घोषित किया जाएगा। उन्हें फिर से 8वीं कक्षा में ही पढ़ना होगा। सरकार ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के नियम में बदलाव कर ये व्यवस्था की है ताकि विद्यार्थी और अभिभावक पढ़ाई के प्रति गंभीरता बरतें और फेल होने की चिंता के चलते बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे। 8वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा में 33% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को फेल घोषित किया जाएगा। राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। कारण यह है कि दिसंबर में जैसे ही राजस्थान में सरकार बनेगी, ठीक 2 माह बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में दलों के पास तैयारियों का समय कम होगा, प्रत्याशियों के चयन में भी कम समय मिलेगा। ऐसे में लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर अभी से मंथन चल रहा है। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद शहर बीजेपी ने सोमवार को हेरिटेज के हर वार्ड में प्रदर्शन करके सरकार का पुतला जलाया। वॉल सिटी में बड़ी चौपड़ व छोटी चौपड़ पर हुए प्रदर्शन में शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े कर गोविंद देव जी मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर को अलग करने का काम किया है। इनका श्राप तो इनको लगेगा ही। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार मेयर मुनीश गुर्जर को बर्खास्त करे, वहीं नगर निगम हेरिटेज में नए मेयर का चुनाव करवाए। चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चूरू की बेटी निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। 20 किलोमीटर पैदल चाल इवेंट 5 अगस्त को चीन के समय के अनुसार सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही। निकिता की जीत पर परिवार में खुशी का माहौल है। निकिता ने अपनी सफलता का सारा श्रेय कोच ईश्वर सिंह लांबा और अपने माता पिता को दिया है। निकिता शुरू से ही अपने ताऊ एथलेटिक्स कोच ईश्वर सिंह लांबा के दिशा निर्देश पर अभ्यास कर रही है। उदयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अंतिम रूप से मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थीकरण और पुनर्गठन के निर्देश प्रदान किए थे। निर्देशों की अनुपालना में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा की अध्यक्षता में रविवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी दलों से सुझाव लिए गए। वर्तमान में जिले में 2187 मतदान केंद्र हैं। जिले की 8 विधानसभाओं के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों के बाद अब जिले में 22 नवीन मतदान केंद्र स्थापित होंगे। इसके बाद कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2209 हो जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को वर्चुअली तौर पर कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त तय की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने आज होने वाली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन पैर में फ्रैक्चर के चलते वे वर्चुअली रूप से कोर्ट में पेश हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।